जानेंगे कि मैथमेटिक्स में कितने लेटर होते हैं। 11 लेटर होते हैं। कितने? काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने लेटर है? ये 11 लेटर से मिलके हमारा मैथमेटिक्स कंप्लीट होता है। और जानेंगे हम बारी बारी से कि एम का मतलब क्या होता है, ए का, ये टोटल लेटर का मतलब हम लोग जानेंगे बारी बारी से, है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मैथमेटिक्स का स्पेलिंग याद नहीं होता, लेकिन आज हम लोग इस क्लास में जानेंगे कि मैथमेटिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है ना। स्पेलिंग के साथ साथ हम लोग फुल फॉर्म भी जानेंगे। और यही फुल फॉर्म हमको बताता है कि मैथमेटिक्स को हमको स्टडी किस तरीके से करना है, इसका अध्ययन कैसे करना है। समझ गए ना। चलो देखो, पहला लेटर उठाते हैं हम, एम। लिख दिया यहाँ पर। एम फॉर होता है मेमोरी। क्या होता है? मेमोरी। इसका प्रोनाउंस अच्छे से सीख जाओ, ठीक है ना। मेमोरी बोलेंगे। बहुत बच्चा मेमोरी बोलता है, मेमोरी गलत है ना। मेमोरी क्या बोलेंगे? मेमोरी। MEMORY। मेमोरी मतलब होता है याद। क्या होता है? याद, है ना। किसी चीज को जब हम, है ना, कैप्चर करके अपने अंदर रखते हैं, हमारी कितनी क्षमता है मेमोरी का, वो हमारा होता है मेमोरी। समझ गए? याद या याददाश्त। क्या बोलेंगे? याददाश्त। देखो यहाँ पर याददाश्त। चलो, उसके बाद है मैथमेटिक्स का सेकंड लेटर आता है ए फॉर होता है एक्यूरेसी। क्या होता है? ACCURACY। एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स होता है सटीकता या शुद्धता। देखो, मैथमेटिक्स अगर हमको पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है और अच्छे मार्क्स लाना है एग्जाम में, तो उसमें सबसे पहले हमको सटीकता देना होगा ना, शुद्ध बनाना होगा। अब ऐसा नहीं है कि प्लस का चिन्ह इस तरीके से होना चाहिए तो इस तरीके से दे दिए। अब यहाँ पर कैसे होगा बताओ? प्लस का चिन्ह प्लस के चिन्ह के तरीके से रहना। बहुत बच्चे जो है इक्वल का साइन जो है बराबर का चिन्ह, है ना, इस तरीके से होना चाहिए। तो बहुत बच्चे ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ये सब सटीकता नहीं है मैथमेटिक्स का। समझ गया ना। अब देखो, बहुत बच्चे जो है जीरो लिखते हैं, ऐसे कर देते हैं। ये जीरो लिखने का क्या तरीका है? ये तो 6 बन जाएगा ना। ये सब एक्यूरेसी नहीं है, ये सब सटीक नहीं है हमारा, है ना। उसके बाद T फॉर क्या होता है? T फॉर टैलेंट। अब देखो, टैलेंट का मतलब क्या होता है? प्रतिभा या गुण। अब समझो, प्रतिभा या गुण क्या होता है? गुण का मतलब होता है विशेषता, खासियत, खूबी। किसी बंदे के अंदर, किसी स्टूडेंट के अंदर अगर टैलेंट है तो बोलते हैं ना, इसके अंदर ये खूबी है। समझ गए ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? टैलेंट। टैलेंट मीन्स क्या हो जाएगा? प्रतिभा। और प्रतिभा का मतलब गुण, खूबी, विशेषता, खासियत, उसकी अच्छाई, है ना, जो उसके अंदर है उसकी अच्छाई, उसको हम लोग टैलेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है तीसरा लेटर आता है क्या? तीसरा हो गया। चौथा क्या आता है? H फॉर होता है हार्ड वर्क। क्या होता है? हार्ड वर्क। देखो, इसमें थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है और सब सब्जेक्ट से थोड़ा सा ये हट के, है ना। इसमें मेहनत करोगे तब ये तुम्हारा जो है आगे बढ़ पाएगा। ये सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, थोड़ा सा इसमें मेहनत। देखो, हार्ड वर्क मतलब क्या होता है? कड़ी मेहनत या मुश्किल काम बोलो, थोड़ा सा मुश्किल है और सब सब्जेक्ट से, है कि नहीं है? क्या ऐसा है कि आज अगर क्लास तुम अटेंड नहीं किए, किसी की कॉपी से नोट कर लोगे और उसको अपने आप समझ जाओगे, थोड़ा सा उससे मुश्किल होगा। लेकिन अगर साइंस में तुम्हारा क्लास छूट जाता है, हिंदी में छूट जाता है, तो क्वेश्चन आंसर करने के लिए क्या करते बताओ? कॉपी से नोट करके तुम याद कर लेते हो। लेकिन इसमें याद करने वाली ऐसी कोई बात नहीं होती है ना। एक अगर हम सीखते हैं तो उस तरीके का हजारों हमसे बनना चाहिए। मैथमेटिक्स ये हमारा असल। समझ में आई बात? चलो, फिर उसके बाद अगला लेटर है कौन सा है? ई फॉर होता है इंथुजियम। सभी बच्चे एक साथ बोलो, इंथुजियम। इंथुजियम मतलब होता है उत्साह। अब बताओ, उत्साह कौन कौन बच्चे समझ रहे हो? उत्साह का मतलब क्या होता है? उत्साह का मतलब होता है उमंग। क्या होता है? उमंग, जोश, जज्बा, जुनून, है ना। तुम्हारे अंदर जो कितनी उसको पढ़ने का उत्साह है, तुम्हारे अंदर जो है जोश है ना, उमंग है, ललक है, ये सारा चीज हम लोग बोलेंगे इंथुजियम। क्या बोलेंगे? इंथुजियम, है ना। जब मैथमेटिक्स अगर कोई बच्चा अगर उसके अंदर उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है मैथमेटिक्स पढ़ने का, अब बैठा हुआ यहाँ पर, है ना, उसको मन ही नहीं लग रहा है ना, उसको कोई ललक ही नहीं पढ़ने का, तो क्या वो सीख पाएगा मैथमेटिक्स? नहीं सीख पाएगा। तो मैथमेटिक्स हमको इसका फुल फॉर्म जो है मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए प्रेरित करता है ना, बहुत चीज हमको सिखाता है। समझ में आई बात, है ना। अगला लेटर हमारा एम। क्या है? मैथमेटिक्स में डबल एम आता है। पहले तो एम से ही शुरू होता है, उसके बाद एक यहाँ पर एम आता है। तो एक एम से मेमोरी हुआ था, ये वाला एम से क्या हो जाएगा? माइंड। माइंड का मतलब क्या होता है? देख लो यहाँ पर, मस्तिष्क, मन, दिमाग, है कि नहीं। इस तरीके से ये हमारा मैथमेटिक्स के सेकंड वाले एम हमारा बता रहा है कि एम का मतलब क्या होता है? माइंड, मस्तिष्क, मन या दिमाग। समझ में आई बात? दिमाग को इसमें स्थिर करना होगा, पूरा दिमाग को जो है इधर उधर भटकाना नहीं होगा। कोई अगर मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक चल रहा है तो पूरे फोकस करके उसको देखना चाहिए अच्छे तरीके से, फिर उस तरीके का अपने से करने का प्रयास करना चाहिए। समझ गए? चलो, नेक्स्ट है हमारा ए फॉर अटेंशन। अटेंशन का मतलब क्या? ध्यान या सावधान,
हम लोग प्रेयर में बोलते हैं ना अटेंशन, मतलब हमारा ध्यान इधर उधर भटका हुआ रहता है। अटेंशन जैसे बोलते हैं, सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, पूरा अटेंशन में खड़े हो जाते हैं, है कि नहीं, ध्यान लगा के खड़े हो जाते हैं। तो ये हमारा होता है अटेंशन या ध्यान या सावधान। इसमें थोड़ी सी सावधानी की भी जरूरत है और ध्यान लगाने की भी जरूरत है, ठीक है। उसके बाद देखो टी फॉर टैक्ट, टी फॉर टैक्ट। टैक्ट मीन्स क्या होता है, ढंग या तरीका, ढंग या तरीका। चलो यहाँ पर इसको बनाने के लिए है ना, तरीका से बना, इसका रूल जो होना चाहिए, रूल के हिसाब से पढ़ना हम लोगों को, है कि नहीं है, तरीका से पढ़ना चाहिए। चलो उसके बाद है नेक्स्ट इंटरेस्ट, आई फॉर इंटरेस्ट, INTREST, क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स का एक पार्ट है ना। मैथमेटिक्स जो है बहुत सारे पार्ट है, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, इंटरेस्ट, है ना, ये सारा प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे टॉपिक से मिलके क्या है एक मैथमेटिक्स हमारा तैयार होता है कि नहीं। तो ये मैथमेटिक्स का एक पार्ट हुआ, हम लोग इसका स्टडी करेंगे, समझ गए ना। ये 8th क्लास में हम लोग इसका स्टडी कर लेंगे। चलो यहाँ पर देखो क्या है, सी फॉर क्लेवरनेस। सी फॉर क्या है, क्लेवरनेस। क्लेवरनेस मतलब क्या होता है, चालाकी या चतुराई। इसमें थोड़ा सा है ना चालाक बनना पड़ेगा, थोड़ा सा चतुर रहना पड़ेगा, है ना, एक्टिव माइंड रखना पड़ेगा। चलो उसके बाद क्या है, लास्ट है हमारा एस फॉर सेंसिटिविटी। क्या बोलेंगे, SINCERITY, क्या हो जाएगा, सेंसिटिविटी मीन्स क्या होता है, ईमानदारी या सच्चाई। अब देखो इसमें ईमानदारी की भी जरूरत है बहुत, है ना। ईमानदारी अगर तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसा नहीं, यहाँ से जो होमवर्क मिलता है तुम घर जाते हो, उसको ईमानदारी से अगर कंप्लीट करके नहीं लाओगे, है ना, जैसे तैसे किसी का देख लिए, किसी का कॉपी कर लिए, लेके आ गए, तो वो तुम्हारा ईमानदारी नहीं है। समझ में आई बात। तो ईमानदारी से पढ़ना एकदम जरूरी है। चलो उसके बाद एक चीज और हम लोग जान रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या, हु इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित के पिता, गणित के जनक। अब देखो जनक का यहाँ पर पिता का मतलब ये नहीं है तो उसको पूरा जन्म दिया, है ना। जन्म देना मतलब यहाँ पर ये है कि गणित के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, उसके फील्ड में उन्होंने बहुत योगदान दिया होगा, समझ गया ना। इसलिए उसको गणित का क्या कहा गया, जनक, फादर्स का, है ना, फादर्स का उपाधि दिया गया उसको, है ना। कौन है बताओ, वो इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। आंसर इसका है आर्किमिडीज। क्या है, लिख दे यहाँ पर आर्किमिडीज। देखो यहाँ पर इंग्लिश में ARCHIMEDS। देखो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ये आर्किमिडीज के थोड़ा सा जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। ये कहाँ के थे, ये यूनान के थे, है ना, यूनान के थे। इसके बारे में और डिटेल से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आप लोग चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉनिक पब्लिक स्कूल, है ना, उस पर, और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आप लोगों तक सबसे पहले ये वीडियो पहुंचे। और इसी तरीके से क्लास चलता रहेगा और वीडियो को देखिए।